एक्सेल की इस वीडियो में हम चूज़ फंक्शन को स्टडी करेंगे, जो कि हम प्रीवियस जैसे कि नेस्टेड इफ़ को हमने स्टडी किया था। नेस्टेड इफ़ में जो है हम मल्टीपल जो है कंडीशंस उनको टेस्ट और एवेलुएट कर सकते हैं। तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ चूज़ फंक्शन। तो चूजिंग फंक्शन को हम देखेंगे कि किस तरह यूज़ किया जाता है, इसका सिंटेक्स क्या है और इसकी कुछ एग्जांपल को देखेंगे। तो बेसिकली चूज़ फंक्शन भी जो है आप इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और उसके साथ फिर आप नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं, और वो आर्गूमेंट्स जो हैं या पैरामीटर्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि इंडेक्स वैल्यू कौन सी है। जो इंडेक्स की वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट उसका आर्गूमेंट जो है वो जो है उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। सो यूजेस अ इंडेक्स नंबर टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यू आर्गूमेंट्स, और लिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट्स होती हैं जो कि रिटर्न होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं इंडेक्स वैल्यू पे। यूज़ अ चूज़ टू सेलेक्ट 1 अप टू 254 वैल्यू बेस्ड ऑन द इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर जो है बेसिकली 1 से लेकर 254 तक आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उस वैल्यू के ऊपर जो है वो वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जो है वो डिपेंड कर रही होती है। सिंटेक्स इसका जो है इसको यूज़ किस तरह करना है, चूज़ कीवर्ड है, पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी, इधर यहाँ आप इंडेक्स नंबर को स्पेसिफाई करेंगे और कॉमा के साथ फिर आप आर्गूमेंट्स जो है वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट्स जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 एंड सो ऑन जो आपने स्पेसिफाई करने हैं। इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई विच वैल्यू आर्गूमेंट इज सिलेक्टेड, यानी कि इस इंडेक्स नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि कौन सी वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जो है वो सिलेक्ट करेगा। सपोज इंडेक्स की वैल्यू अगर 2 है तो आर्गूमेंट नंबर 2 जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। अगर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 है तो इसका मतलब है कि नंबर 1 आर्गूमेंट में जो है वो आपको सिलेक्ट होगा और रिटर्न होगा। इंडेक्स नंबर मस्ट बी अ नंबर बिटवीन 1 एंड 254 और फार्मूला और रेफरेंस टू सेल कंटेनिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 254। इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 से 254 के दरमियान होनी चाहिए, और ये जो है नंबर वैल्यू होगी, या फिर फार्मूला या रेफरेंस जो कि बेसिकली जो कि नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। अगर आप रेफरेंस देते हैं या फार्मूला देते हैं तो वो भी नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। तो इट्स मीन कि इंडेक्स नंबर हमेशा नंबर होगा जो कि रेंज जो है 1 से लेकर 254 के दरमियान में मौजूद होनी चाहिए उसकी। जी, अब सिनेरियो कौन से हैं, ये जो चूज़ फंक्शन जो है वो किस तरह एग्जीक्यूट होगा। अगर इंडेक्स नंबर 1 होगा तो चूज़ जो है वो आपको वैल्यू 1 रिटर्न करेगा, अगर 2 होगी इंडेक्स की तो 2 रिटर्न करेगी, और इसी तरह चलता जाएगा, और अप टू लास्ट वैल्यू जो होगी उस लास्ट वैल्यू के अगेंस्ट लास्ट आर्गूमेंट जो है वो रिटर्न होगा। इन केस अगर नंबर जो है वो लेस देन 1 या ग्रेटर देन लास्ट वैल्यू जो आपने स्पेसिफाई की है नंबर की, उस आर्गूमेंट्स की या वैल्यूज़ की उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको चूज़ फंक्शन जो है वो वैल्यू एरर जो है वो जनरेट करेगा और डिस्प्ले करेगा। इस मीन के जो इंडेक्स नंबर जो आपने वैल्यूज़ और आर्गूमेंट स्पेसिफाई किए हैं, इंडेक्स नंबर जो है उनके रेंज के दरमियान में होनी चाहिए। अगर इंडेक्स नंबर जो है फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में है, तो वो इसको ट्रंकेट कर देगा लोएस्ट इंटीजर वैल्यू में उसको यूज़ करने से पहले। सो वैल्यू 1, वैल्यू 2 और अप टू वैल्यू 254 आर्गूमेंट्स जो हैं वो आप चूज स्टेटमेंट के अंदर देख सकते हैं। फ्रॉम वैल्यू आर्गूमेंट्स फ्रॉम विच चूज सेलेक्ट वैल्यू और एन एक्शन टू परफॉर्म बेस्ड ऑन द इंडेक्स नंबर। इट्स मीन कि ये जो आपने आर्गूमेंट स्पेसिफाई करने हैं, यानी कि जो एक्शन स्पेसिफाई करने हैं जो कि इंडेक्स नंबर पर डिपेंड कर रहे हैं, ये भी आप 1 से 254 के दरमियान स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आर्गूमेंट कैन बी अ नंबर, सेल रेफरेंस, डिफाइन नेम्स, फार्मूला, फंक्शन और टेक्स्ट। तो इट्स मीन कि ये जो आर्गूमेंट आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो ये जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, सेल एड्रेसेस हो सकते हैं, अगर आपने कोई रेंज नेम डिफाइन किया है वो हो सकता है, फार्मूला हो सकता है, या फंक्शन या टेक्स्ट भी हो सकता है। तो ये हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली हमने चूज़ फंक्शन को देखा। अब इसकी कुछ एग्जांपल को हम देखते हैं। जी, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी, छोटी सी एग्जांपल पहले देखते हैं कि हम इस एक सेल में कुछ वैल्यूज़ टाइप करें इंटीजर, और वो उसके अगेंस्ट हमें जो है
नंबर डेज ऑफ द वीक जो है वो बताएं। तो हम फर्स्ट जो चूज़ फंक्शन के अंदर वैल्यू या पैरामीटर स्पेसिफाई करना होता है वो इंडेक्स नंबर है। तो मैं ये सेल एड्रेस दे देता हूँ यहाँ पे, ये J14 जी कॉमा, हम अगर पहली वैल्यू जो है मंडे, इसी तरह सेकंड वैल्यू जो है ट्यूसडे, थर्ड वैल्यू जो है वेडनेसडे, नेम ऑफ डेज जो है वो हम स्पेसिफाई करते हैं। ये हमने 7 वैल्यू स्पेसिफाई की हैं और ये डिपेंड कर रहा है चूज़ फंक्शन के इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। लेट्स से कि यहाँ पे मैं 2 करता हूँ तो इट्स मीन कि J14 में जो वैल्यू है दैट इज़ 2 न्यूमेरिक वैल्यू, तो 2 नंबर आर्गूमेंट जो है वो ट्यूसडे है और वो ट्यूसडे रिटर्न कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ तो इट्स मीन के चूज़ फंक्शन के आर्गूमेंट में 6 आर्गूमेंट जो है वो हमने सैटरडे स्पेसिफाई किया है, तो वो हमें 6 वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। यहाँ पे हम सम फार्मूला विद चूज़ फार्मूला के साथ यूज़ कर रहे हैं और इंडेक्स वैल्यू में हमने रेफरेंस दे दिया और आर्गूमेंट 1 में हम रेंज ऑफ सेल्स जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं फर्स्ट, और फिर कॉमा के साथ सेकंड रेंज स्पेसिफाई कर रहे हैं और कॉमा के साथ थर्ड रेंज। इट्स मीन के चूज़ फंक्शन के अंदर जो है 3 आर्गूमेंट्स मैंने स्पेसिफाई किए हैं जो कि बेसिकली सेल रेंजेस हैं। तो बेसिकली ये F14 के अंदर जो वैल्यू देंगे, सपोज 1 वैल्यू देंगे तो इट्स मीन के A15 से A17 के दरमियान की रेंज रिटर्न करेगा जो कि चूज़ फंक्शन रिटर्न करेगा और सम उन वैल्यूज़ को सम अप कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ तो इसका मतलब है कि B15 से B17 की रेंज की वैल्यूज़ रिटर्न करेगा चूज़ फंक्शन और सम उसको ऐड अप कर देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 इंटर करता हूँ तो 3 आर्गूमेंट में मैंने C15 से C17 स्पेसिफाई किया है, तो चूज़ फंक्शन C15 से C17 रिटर्न करेगा और उसको सम करेगा। लेट्स सी कि ये कैसे। 2 मैंने इंटर किया तो इट्स मीन कि ये अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है 35 हमें रिटर्न हो रही है सम। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो यानी कि A15 से A17 तक की जो रेंज हमने स्पेसिफाई की थी, चूज़ ने वो वैल्यू रेंज रिटर्न की और सम ने उसको ऐड अप कर दिया। इसी तरह अगर मैं 3 रिटर्न करता हूँ तो 3 में हमारे पास C15 से C17 चूज़ फंक्शन ने रेंज रिटर्न की और सम ने उसको ऐड अप कर दिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे जो है सेल्स प्रोडक्ट आईडी हमने स्पेसिफाई की हुई है, अगर प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमारे पास ये हो और इन प्रोडक्ट को हम इंटर करें आईडी को, तो उसकी प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लें। तो हम यहाँ पे चूज़ फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे चूज़ फंक्शन कैसे वर्किंग कर रहा है। B15 में जो है प्रोडक्ट आईडी देंगे, तो जो प्रोडक्ट आईडी का जो भी नंबर होगा चूज़ फंक्शन जो है वहाँ से उस फंक्शन की प्राइस वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। सपोज B13 था तो B13 ने B5 में हमने 3 इंटर किया है, तो B5 3 चूज़ फंक्शन 3 आर्गूमेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा और K6 में जो है 200 है और ये $साइन यूज़ करके मैंने लॉक किए हुए हैं सेल्स को, ताकि जब आप कॉपी पेस्ट करें तो ये लॉक सेल्स की जो है एड्रेसेस चेंज ना हो। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये वैल्यू 200 रिटर्न हुई। यहाँ पे आप प्रोडक्ट आईडी को चेंज करें। लेट से मैं 1 करता हूँ तो 1 की सूरत में जो है हमारे पास 50 प्राइस जो है वो रिटर्न हुई और उसको उसने कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 4 इंटर करता हूँ तो 400 जो है वो प्रोडक्ट आईडी 4 था और उसकी प्राइस जो है 400 है। तो ये अब हमने जो फंक्शन यूज़ किया था, ये हमने चूज़ फंक्शन को यूज़ किया। B5 जो है वो हमने सेल एड्रेस स्पेसिफाई किया और उसके बाद हमने ये जो रेंजेस थी जहाँ के हमने प्रोडक्ट आईडी दे तो उसके अगेंस्ट जो है उसकी वैल्यू को रिटर्न करे, तो वो प्राइस वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है और डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट आईडी पे। इसी तरह हमारे पास ये एक और चूज़ फंक्शन को हमने यूज़ किया। तो बेसिकली ये फंक्शन जो है वो कैसे वर्किंग करेगा चूज़ का, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है 1 से
2000 के दरमियान में अगर सेल है तो कमीशन 3% है, 2000 से 5000 के दरमियान में 5% कमीशन है, 5000 से 10,000 के दरमियान में 7% है, और ओवर 10,000 है तो 10% कमीशन है। तो लेट्स सी कि ये चूज़ फंक्शन इसमें कैसे वर्किंग करेगा। हमने D5 जो है वो ये सेल है, इसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो फिर आपको ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू रिटर्न होने की सूरत में 1 रिटर्न होगा। ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो अगर सपोज ये वैल्यू 4500 है, इट्स मीन ग्रेटर देन 1 है, 1 रिटर्न हुआ। अब वो नेक्स्ट जो है उसको चेक करेगा। D5 जो है उसकी वैल्यू 2000 से ग्रेटर है, यस 4500 है, इसने भी ट्रू रिटर्न किया। 1 यहाँ से रिटर्न हुआ, 1 यहाँ से रिटर्न हुआ, तो इसका मतलब 2 हो गया। उसके बाद वो चेक करेगा D5 की वैल्यू जो है वो 5000 से ग्रेटर है, जो कि नहीं है, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जो है वो 2 रिटर्न हुई, और 2 आर्गूमेंट में जो है हमने 5 वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है, 5%, तो 5% हमें रिटर्न हो गया। लेट्स सी कि अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 7500 वैल्यू कर देते हैं तो हमारे पास 7% रिटर्न हुआ। तो अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? बेसिकली D5 में जो वैल्यू पड़ी है 1 से ग्रेटर है, यानी कि 7500 ट्रू, 1 रिटर्न हुआ। 2001 से ग्रेटर है, यस ये भी ट्रू हो गई, 1 रिटर्न हुआ, 1 + 1 2 हो गया। और D5 की वैल्यू 5000 से ग्रेटर है, यस 7000, ये भी 1 रिटर्न हुआ। तो ये यानी कि 1 1 1 यानी कि 3 हो गई। और ये कंडीशन जो है फॉल्स है, 0 रिटर्न हुआ। तो यानी कि इंडेक्स वैल्यू जो हमने यहाँ से जो है स्पेसिफाई की हुई है, यहाँ तक ये जो हमने स्पेसिफाई की है सिलेक्शन, ये एक इंडेक्स वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है। तो इसका मतलब है 3 लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हुई तो 3 रिटर्न हुआ, और उनको जमा किया तो 3 रिटर्न होने की सूरत में हमारे पास नंबर 3 आर्गूमेंट में 7% है, और ये 7% जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो ये हमने एक और एग्जांपल देखी जिसमें हमने जो है चूज़ को यूज़ किया और मल्टीपल ऑप्शंस को जो है आर्गूमेंट स्पेसिफाई किए, उनमें से वो डिपेंड कर रहा है इंडेक्स नंबर के ऊपर। सो दैट इज़ चूज़ फंक्शन, जिसको हमने एग्जांपल के ज़रिए